हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 20 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसे 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। किसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित सम्मान द मोस्ट एक्सीलेंट आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। तो इस पुरस्कार से एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया। किस खेल में मनु भाकर को उत्कृष्टता के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 मिला। तो इन्हें फ्रेंड्स शूटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार मिला है। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। तो यह भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। यह ओमान में आयोजित किया गया है। 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष पूरे हुए। इसे कब शुरू किया गया था। तो इसे फ्रेंड्स वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इनकी प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस में किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया है। तो यह दिवस अभी हाल ही में 16 फरवरी को मनाया गया। 50,000 किलोमीटर की लंबाई वाले एडर्सी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की घोषणा हाल ही में दुनिया की किस कंपनी ने की है। तो इसकी घोषणा मेटा ने की है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी चरणजोत सिंह नंदा को नियुक्त किया गया। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में चरणजोत सिंह नंदा को 2025-26 के कार्यकाल के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 73वें अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, चरणजोत सिंह नंदा यह एक प्रतिष्ठित फेलो सदस्य 1991 यानी पिछले 34 वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत है। और बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स रंजीत कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है। और इनके साथ फ्रेंड्स एक और नियुक्त हुई है, आंध्र प्रदेश के चार्टर्ड अकाउंटेंट डी प्रसन्ना कुमार को उपाध्यक्ष चुना गया है। यानी फ्रेंड्स भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के अध्यक्ष के रूप में चरणजोत सिंह नंदा को नियुक्त किया गया, वहीं उपाध्यक्ष के रूप में डी प्रसन्ना कुमार को नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के बारे में। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 जुलाई 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यह संस्थान कारपोरेट कार्य मंत्रालय यानी कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीनस्थ है। अच्छा, अभी हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने पूर्व पुलिस महानिदेशक RP ठाकुर को राज्य का सलाहकार नियुक्त किया है। H शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक यानी MD नियुक्त किया गया। मेजर जनरल इयाल जमीर को इजराइल रक्षा बल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का इन्हें DG नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। शशांक आनंद को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF जम्मू फ्रंटियर का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है,
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी रेखा गुप्ता यह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। तो फ्रेंड्स, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है और यह भाजपा की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। रेखा गुप्ता फ्रेंड्स यह 27 साल बाद बीजेपी के सत्ता में वापस आने पर इस पद को संभालेंगी। और आपको बता दें फ्रेंड्स, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से 68,200 सीट से जीत दर्ज की है और यह फ्रेंड्स शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं। तो फ्रेंड्स, रेखा गुप्ता यह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सुषमा स्वराज फ्रेंड्स यह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वहीं दूसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित थी और तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी मार्लेना थी। और अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो फ्रेंड्स ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। बस इतना आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ब्रह्म प्रकाश थे। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुषमा स्वराज थी। और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो रेखा गुप्ता यह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। अच्छा, अब हम लोग दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो वर्ष 2025 में पहली बार भारत में हुए खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली ने की है और इसका आयोजन फ्रेंड्स 13 जनवरी से 19 जनवरी तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया, जहां भारतीय टीम ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में नेपाल को हराकर खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। नई दिल्ली 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन फ्रेंड्स 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में 25वीं दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद की बैठक आयोजित की गई है। दिल्ली में यूटी ने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2024 लागू किया। जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की। नई दिल्ली ने दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। आईआईटी दिल्ली क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार किस देश को समुद्री मार्ग से अनार निर्यात किया? तो ऑस्ट्रेलिया को फ्रेंड्स भारत ने पहली बार समुद्री मार्ग से अनार निर्यात किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है और यह पहली बार समुद्री माल ढुलाई शिपमेंट 6 दिसंबर 2024 को भारत से रवाना हुई और 13 जनवरी 2025 को सिडनी पहुंची, जिसमें महाराष्ट्र के शोलापुर क्षेत्र से प्राप्त 5.7 मीट्रिक टन अनार थे, जिन्हें 1900 बक्से में पैक किया गया था। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बाजीन हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और आपको बता दें फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इस रैंक में छठे स्थान पर रहा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में यह 6वें स्थान पर है, जो इसकी जलवायु संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो 1993 से 2022 के बीच दुनिया के 10 सबसे जलवायु आपदा प्रभावित देशों में शामिल था। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में। तो इसकी शुरुआत फ्रेंड्स वर्ष 2006 में हुई थी और इसमें फ्रेंड्स वर्ष 2025 में 71 देशों को शामिल किया गया है। और आपको बता दें, यह जलवायु से संबंधित चरम मौसम की घटनाओं के देशों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है और सूचकांक फ्रेंड्स यह देशों को उनके
आर्थिक और मानवीय प्रभावों, जिसमें मृत्यु के साथ साथ प्रभावित, घायल और बेघर के आधार पर यह रैंक करता है, जिससे सबसे अधिक प्रभावित देशों को इसमें सर्वोत्तम स्थान दिया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, इस सूचकांक की प्रमुख विशेषताओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत 1993 और 2022 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले 10 देशों में से एक है, जहां ऐसी घटनाओं के कारण होने वाली वैश्विक मौतों का 10% और क्षति का 4.3% हिस्सा है। और जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को छठा स्थान दिया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में जारी किए गए सूचकांक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत ये चौथे स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत यह 50वें स्थान पर रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत 25वें स्थान पर रहा। फोर्ब्स ने 2025 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है, जो पिछले वर्षों में फ्रेंड्स भारत टॉप 10 में था, लेकिन इस बार जो जारी की गई रैंक उसमें भारत 12वें स्थान पे खिसक गया है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के उद्घाटन संस्करण में उड़ीसा शीर्ष पर रहा। 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर रहा। अच्छा फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में जितने भी सूचकांक जारी किए गए थे उसमें भारत कौन से स्थान पे था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 भारत ये 82वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 भारत 10वें स्थान पर रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 भारत 39वें स्थान पर रहा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 भारत 126वें स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 भारत 159वें स्थान पर रहा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत यह 42वें स्थान पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 भारत 129वें स्थान पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भारत 105वें स्थान पर रहा। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 भारत 108वें स्थान पर रहा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2024 भारत यह 134वें स्थान पर रहा। सतत व्यापार सूचकांक 2024 भारत 23वें स्थान पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 भारत 116वें स्थान पर रहा। जनरेटिव एआई इनोवेशन 2024 भारत 5वें स्थान पर रहा। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 भारत 79वें स्थान पर रहा। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत यह 176वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी लॉन्च की है? तो इसे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने लॉन्च की है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है। और इसके उद्देश्य की हम बात करें फ्रेंड्स, तो इस पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टियर 2 शहरों में शामिल करने के लिए एक मजबूत पहल तंत्र तैयार करना इसका उद्देश्य है। और इस पहल के द्वारा फ्रेंड्स इंदौर, भोपाल और जबलपुर में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार करना है। इस निवेश प्रक्रिया को फ्रेंड्स सरल बनाने के लिए नो पेरी पोर्टल भी शुरू किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, भारत में पहले से संबंधित कुछ फैक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हुआ। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना यह गुजरात के जामनगर में किया गया। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब यह हैदराबाद में बनाया जाएगा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला यह बेंगलुरु में स्थापित की गई है। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना यह झारखंड में शुरू की गई है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण उत्तराखंड में किया गया है। टाटा स्टील ने
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। महाराष्ट्र में देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नक्शा पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो इसे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू की है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावरण भू सर्वेक्षण कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया। और फ्रेंड्स नक्शा का मतलब है आपके घर का परफेक्ट नक्शा, आपकी ज़मीन का सुव्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड होगा। यह किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित था, तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 में हुई थी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव हैं। राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई पटेल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 29 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। और ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्रोपेलेट मिक्सर विकसित किया है? तो इसे फ्रेंड्स इसरो ने विकसित किया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फरवरी 2025 में भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है। और इस मिक्सर का वजन फ्रेंड्स 150 टन है। इसकी ऊंचाई 8.7 मीटर, लंबाई 5.4 मीटर और चौड़ाई इसकी 3.3 मीटर है। और यह रॉकेट फ्रेंड्स लॉन्च किए गए आवश्यक ठोस प्रणोदक सामग्री के सटीक और सुरक्षित मिश्रण को सुनिश्चित करता है। इस उपकरण को बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से डिजाइन और निर्मित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन हैं और यह 11वें नंबर के अध्यक्ष बनी है। इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो 11वां संस्करण यह फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण 11वें संशोधन के 2025 संस्करण का अनावरण किया है, जिसमें फ्रेंड्स आयुर्वेद, सिद्ध और ग्रीक सिद्धांतों पर आधारित विद्वानों से संबंधित आंकड़े और सिद्धांत शामिल है। और इस संस्करण का उद्देश्य फ्रेंड्स वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा रोगों के निदान और निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को मानकीकृत करना है। अब बात कर लेते हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसके महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस हैं और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की फ्रेंड्स एक अनुषांगिक इकाई है। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। अगला प्रश्न है, परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने वाली MC मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो यह फ्रेंड्स बॉक्सिंग खेल से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कतर के वर्तमान अमीर का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया है? तो फ्रेंड्स शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इन्होंने अभी हाल ही में भारत का दौरा किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।